हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, ये सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी पेपर है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 का सिलेबस क्या क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हम यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है और इसके लिए आपको 2 पेपर देने होते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 एक जनरल सब्जेक्ट है जिसके सिलेबस को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 के बारे में। सो यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 ये एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है और ये डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होता है। सो यूजीसी नेट एग्जाम जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट सब्जेक्ट के होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं, मीन्स जैसे कि कोई कैंडिडेट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन किया है, इंग्लिश से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट की ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट हैं और कई सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जो कि अपनी वाली फील्ड के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और इसके लिए उन्हें ये एलिजिबिलिटी एग्जाम पास करने की ज़रूरत होती है। एंड अब हम यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 जो कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, ये पेपर डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन किया है तो आप इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट पीजी और यूजी करने के बाद उसी सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 के बारे में। तो ये एग्जाम हमारा टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसमें हमसे 100 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से ये पूरा पेपर 200 मार्क्स का होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट में हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। सो आज की वीडियो में हम कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कॉमर्स सब्जेक्ट जिसका कोड 08 है एंड इस सब्जेक्ट में आपको 10 यूनिट मिलती हैं। इन यूनिट्स का वेटेज कम या ज़्यादा हो सकता है, बट हर यूनिट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिट्स कवर होती हैं। सो सबसे पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इसके नाम से पता चलता है। इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, लाइक इकोनॉमी एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट आते हैं, कैसे ये एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट करते हैं एंड साथ के साथ इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है एंड इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या डिफरेंट मोड्स होते हैं जिससे कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या मोड्स ऑफ एंट्री होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के एंड साथ में इंटरनेशनल बिजनेस कैसे अफेक्ट करता है हमारे इंडिया के बिजनेस को एंड साथ के साथ इंटरनेशनल बिजनेस की क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज हैं और उन थ्योरी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या क्या है, लाइक एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, एफडीआई के टाइप्स क्या क्या हैं एंड साथ के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स लाइक एशियन है, यू है, सेफ्टा है, नेफ्टा है, सार्क है, ये सारी टॉपिक्स एंड साथ के साथ इसमें कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी रहते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड ट्रिम्स गेट्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इस यूनिट के अंदर। हमारी सेकंड यूनिट क्या है, हमारी सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में भी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर के प्रिंसिपल एंड साथ के साथ पार्टनरशिप अकाउंट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, होल्डिंग कंपनीज अकाउंट, सब्सिडरी कंपनीज अकाउंट एंड इसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप मार्जिन कॉस्टिंग पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ते हैं, टारगेट कॉस्टिंग है, ये सारी चीज़ें एंड साथ के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं एंड इसके साथ साथ ऑडिटिंग का एक छोटा सा सेक्शन भी अकाउंटिंग में रहता है। इसमें ऑडिटिंग क्या है, वाउचिंग कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे होता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ऑडिटिंग रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ हमारी थर्ड यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, लाइक बिजनेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है एंड साथ के साथ डिमांड एनालिसिस क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है एंड साथ के साथ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर पर बेस्ड क्या क्या थ्योरीज हैं एंड इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ कॉस्ट इन लॉन्ग रन, इन शॉर्ट रन एंड साथ के साथ प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इन डिफरेंट मार्केट, लाइक परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड इसके साथ साथ हमारी क्या क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहती हैं, ये सारे टॉपिक्स हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होते हैं। एंड इसके बाद हमारी फोर्थ यूनिट है बिजनेस फाइनेंस। सो बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो टॉपिक्स हैं
वो है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन कौन से होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, इसके मेथड क्या क्या हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इस पर बेस क्या क्या थ्योरीज हैं, एंड साथ के साथ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस क्या है। तो ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स, और भी कुछ टॉपिक्स इसमें कवर हैं, तो ये सारे टॉपिक हमारे पूछे जाते हैं। एंड इसके बाद हमारी 5th यूनिट क्या है, 5th यूनिट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। तो इसमें हमारे में पढ़ा जाता है कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे हम डेटा से एक कंक्लूजन रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, रिग्रेशन, कोरिलेशन, एंड साथ के साथ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। साथ के साथ रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के क्या क्या डिफरेंट मेथड होते हैं, एंड डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, इसको कलेक्ट कैसे करते हैं, एंड साथ के साथ हम जो रिसर्च बेस्ड हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, एंड काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। तो ये सारे टॉपिक हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर कवर होते हैं। आफ्टर दिस हमारी 6th यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड बिजनेस मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फियोल ने के प्रिंसिपल दिए हैं, टेलर के प्रिंसिपल क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, अथॉरिटी क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसे होता है, मोटिवेशन थ्योरी क्या है, एंड लीडरशिप क्या है, लीडरशिप की क्या क्या थ्योरीज हैं, ये सारी चीज़ें। एंड साथ के साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि एक बड़ा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टॉपिक कवर होते हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसके क्या तरीके होते हैं, एंड लास्ट में कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, और भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट 7th यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक छोटी सी यूनिट है और इससे बहुत कम क्वेश्चन ही एग्जाम पेपर में आते हैं। सो इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, इसमें कवर होता है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एंड साथ के साथ हमारी जो टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं वो कौन कौन से हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक क्या है, फॉरेन बैंक क्या है, एंड साथ के साथ कोऑपरेटिव बैंक क्या है। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक कौन कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में भी क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एंड आरबीआई बैंक क्या है, इसकी रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके फंक्शन क्या है। एंड इसके साथ साथ हम इसमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, इसमें मनी मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट आता है, कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में, और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में क्या क्या रेगुलेशन है, एंड अब तक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए क्या क्या रिफॉर्म लाए गए हैं, उनका क्या क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये सारा इस यूनिट में कवर होता है। एंड साथ के साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा जाता है और उनका इम्पैक्ट क्या है। तो हमारी नेक्स्ट एंड 8th यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग चैनल्स क्या क्या है, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड साथ के साथ प्रोडक्ट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें, प्राइसिंग डिसीजन कैसे होते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, एंड इसके साथ साथ प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन डिसीजन कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या है, एंड साथ के साथ हम यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, कंज्यूमर सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, टारगेटिंग पढ़ते हैं, एंड कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। एंड इसके साथ साथ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है और मार्केटिंग कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करती है, एंड सर्विस मार्केटिंग के बारे में भी यहाँ पे पढ़ते हैं हम। एंड इसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन लेते समय कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करता है, और कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को कैसे हम अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। अब हमारी 9th यूनिट है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो इसमें हम डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। इसके बाद कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। इन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। एंड इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट 1956, एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आता है। एंड साथ के साथ इसमें कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है, एंड आरटीआई एक्ट 2005 आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीएसटी आता है। सो ये सारे के सारे एक्ट जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो सारे कवर होते हैं इस यूनिट के अंदर। अब हमारी लास्ट यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। सो इसमें हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, टैक्स इंसिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम कौन कौन सी होती है, और इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम किसको माना जाता है, एंड इसके साथ साथ हम इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल इनकम है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट हेड्स कौन कौन से हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हेड्स की इनकम को कैलकुलेट करके एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
एंड इसके साथ साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, डबल टैक्सेशन क्या होता है, एंड 3 इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट विच इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। ये तीनों क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इनकम टैक्स के अंदर हमें क्या क्या डिडक्शन दी जाती हैं, क्या क्या एग्जम्पशन दिए जाते हैं, और ई फाइलिंग कैसे करते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक कवर होते हैं हमारे इस यूनिट में। तो इस तरह से हमने कॉमर्स सब्जेक्ट के 10 यूनिट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आप इस सिलेबस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ugcnet.online.in इस वेबसाइट पर जाकर कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ साथ अदर सब्जेक्ट के सिलेबस को भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, और आप पेपर 1 के सिलेबस को भी उसी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको यूजीसी नेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड के साथ शेयर करिए जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो। एंड साथ के साथ इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।